उत्तर प्रदेश की वह एक विधानसभा सीट जहां से समाजवादी पार्टी आज तक नहीं खोल पाई है खाता। नमस्कार, गतिमान 24 न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव अपने चरम पर है। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां अपने चुनावी एजेंडे को लेकर लोगों के बीच में जा रही है और अपने अपने सरकार बनाने के दावे पेश कर रही है। यूपी में जारी सियासी उठापटक के बीच एक विधानसभा सीट ऐसी भी है जहां आजादी के बाद से आज तक समाजवादी पार्टी अपना खाता नहीं खोल पाई है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से यह विधानसभा क्षेत्र 226 किलोमीटर की दूरी पर है, जहां आज तक समाजवादी पार्टी अपनी मजबूती नहीं बना पाई है। यह विधानसभा सीट कभी देश विदेश में डकैतों के आतंक के नाम से प्रसिद्ध थी। इस क्षेत्र को डकैतों के गढ़ के नाम से भी जाना जाता है, जिसके कारण आज तक इस क्षेत्र में विकास की गंगा नहीं बह पाई है और आज भी यहाँ लोग मूलभूत सुविधाओं के लिए जद्दोजहद करते नजर आ रहे हैं। हम बात कर रहे हैं मानिकपुर विधानसभा सीट 237 की, जिसके अंदर 2 तहसील आती है और कुछ भाग राजापुर तहसील में भी आता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से जनपद की यह सबसे बड़ी विधानसभा क्षेत्र है। मानिकपुर विधानसभा के पाठा क्षेत्र में खूबसूरत प्राकृतिक नजारे हैं, जहां सैलानियों की आवाजाही लगी रहती है। चित्रकूट की मानिकपुर विधानसभा सीट का पठारी भाग डकैतों के पनपने और पुलिस से बचने की जगह मानी जाती है और अपराध करने के बाद सीमावर्ती मध्य प्रदेश में चले जाने के लिए भी यह काफी चर्चित रहा है। इस धरती पर डकैत गया प्रसाद से लेकर 7.5 लाख के इनामी दस्यु सरगना शिव कुमार उर्फ ददुआ, अंबिका पटेल उर्फ ठोकिया जैसे दुर्दांत डकैत मानिकपुरों के जंगलों में रहकर ही अपराध की दुनिया में सक्रिय रहे हैं। सन 2065 में दस्यु गया प्रसाद ने अपना आतंक फैलाने के लिए यहाँ के जंगलों का हाथ थामा था, लेकिन गया प्रसाद कभी भी राजनीति में नहीं आए। सन 1980 में दस्यु गया प्रसाद के शिष्य दस्यु सम्राट ददुआ ने दस्यु गया प्रसाद की विरासत संभाली थी। दस्यु सम्राट ददुआ ने जुर्म की दुनिया में अपना नाम इतना फैला दिया कि इस क्षेत्र में दस्यु सम्राट ददुआ के इशारे पर यहाँ के जनप्रतिनिधि चुने जाने लगे थे और दस्यु सम्राट ददुआ ने खुद अपने भाई और बेटे को इसी के बल पर जनप्रतिनिधि तक बनवाया था। इसी प्रकार दस्यु सम्राट ददुआ के खात्मे के बाद ठोकिया, बलखड़िया, बबली कोल और गौरी यादव सब इसी राह पर चले और इनके खात्मे के बाद बदले हालात में ये इलाका अब डकैतों से मुक्त हो चुका है। मानिकपुर विधानसभा सीट की राजनीतिक पृष्ठभूमि की बात करें तो यह सीट पहले चुनाव से लेकर सन 2007 तक अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षित रही है। इस सीट के चुनावी अतीत की बात करें तो साल 1952 में कांग्रेस के दर्शन राम इस सीट से पहले विधायक निर्वाचित हुए थे। 1957, 1962 और 1969 में कांग्रेस की सिया दुलारी, 1967 में जनसंघ के इंद्रपाल कोल, 1974 में भारतीय जनसंघ के लक्ष्मी प्रसाद वर्मा, 1977 में जनसंघ के रमेश चंद्र कुरेल, 1980 और 1985 में कांग्रेस के शिरोमणि भाई इस सीट से विधायक बने थे। मानिकपुर विधानसभा सीट से 1989 और 1993 में भारतीय जनता पार्टी के मन्नू लाल कुरील विधानसभा पहुंचे तो 1996, 2002 और 2007 में बहुजन समाज पार्टी बसपा के दद्दू प्रसाद विधायक बने। 2008 के परिसीमन में ये सीट सामान्य हो गई। मानिकपुर सीट के सामान्य होने के बाद 2012 में हुए पहले चुनाव में बसपा ने चंद्रभान सिंह को उम्मीदवार बनाया था और वे जीतकर विधानसभा पहुंचने में सफल भी रहे। मानिकपुर विधानसभा सीट से 2017 में विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने R.K. पटेल को उम्मीदवार बनाया। चित्रकूट सदर विधानसभा सीट से बसपा के पूर्व विधायक R.K. पटेल बीजेपी के टिकट पर मानिकपुर से चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे। 2019 में लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने R.K. पटेल को उम्मीदवार बनाया और वे जीतकर सांसद बने। R.K. पटेल के इस्तीफे से रिक्त हुई इस सीट पर उपचुनाव हुए, जिसमें बीजेपी के आनंद शुक्ल जीते और सपा के निर्भय सिंह पटेल हारे। लेकिन भाजपा से आनंद शुक्ल के जीतने के बाद सपा दूसरे नंबर पर रही।
जिससे यह लगता है कि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का ग्राफ थोड़ा सा ऊपर आया है। मानिकपुर विधानसभा क्षेत्र में कुल 3,38,131 मतदाता हैं। इस सीट के सामाजिक ताने बाने की बात की जाए तो ये क्षेत्र अनुसूचित जाति और जनजाति बाहुल्य है। आदिवासी समुदाय के कोल बिरादरी के मतदाताओं की संख्या भी यहाँ अधिक है। ब्राह्मण, यादव, पटेल, पाल और निषाद बिरादरी के वोटर भी इस सीट का परिणाम निर्धारित करने में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। अब देखना यह होगा कि इस डकैत मुक्त विधानसभा क्षेत्र में समाजवादी पार्टी अपना झंडा लहरा पाती है या नहीं, वह तो आने वाला समय ही बताएगा। तो बने रहिए गतिमान 24 न्यूज़ के साथ। हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।